दूसरी तरफ नावेद की आदत थी कि वो हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने लाहौर से बाहर निकलता था। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही थी। इस बार नावेद की गाड़ी सीधे एक हाई रैंकिंग आईएसआई ऑफिसर के घर पर जाकर रुकी। असल सच्चाई ये थी कि नावेद कभी पूरी तरह ईमानदार नहीं था। वो शुरू से ही वासे पर शक करता आ रहा था। शुरुआत में ये शक हल्का था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये शक गहराता चला गया। और जिस दिन वासे ने उसके सामने हफीज सईद को मारने की बात कही, उसी दिन नावेद का शक यकीन में बदल गया। नावेद समझ चुका था कि वो किसी बेहद खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका है। इसी जानकारी को वो चुपचाप पाकिस्तानी एजेंसियों तक पहुंचा देता है। ये खबर बेहद सेंसिटिव थी और इसके असर तुरंत दिखने लगे। रॉ तक जैसे ही ये इनपुट पहुंचता है, हालात पल भर में बदल जाते हैं। एजेंसी बिना एक पल गवाए आदेश देती है कि जौहर टाउन वाले घर से सभी एजेंट्स को तुरंत निकाल लिया जाए। कुछ ही घंटों में वो घर खाली कर दिया जाता है। इसके बाद आईएसआई के लोग उस इलाके की छानबीन करती है, लेकिन उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता। अब रॉ के सामने सबसे बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। महीनों की मेहनत, रिस्क और तैयारी सब कुछ दांव पर लगा था। सवाल सिर्फ एक था, क्या ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए या यहीं रोक दिया जाए। इस गंभीर मुद्दे पर एक बार फिर रॉ की एक अहम मीटिंग होती है। मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होते हैं। आखिरकार फैसला लिया जाता है, ऑपरेशन जारी रहेगा। अब कहानी अपने अंतिम अध्याय में दाखिल होती है। जून 2021, लाहौर, सुबह के ठीक 11 बजे। रॉ के एजेंट्स अफगान युवक को पूरी सावधानी से आईएसआई की नजर से बचाते हुए उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तक लाते हैं। यही वो जगह थी जहां पहले से विस्फोटकों से भरी काली कोरोला गाड़ी खड़ी थी। युवक को एक बार फिर पूरा प्लान विस्तार से समझाया जाता है। कहाँ जाना है, कितनी दूरी है और क्या करना है, सब कुछ। युवक शांत था। उसे पता था कि वो वापस नहीं लौटेगा। कुछ देर बाद काले रंग की कोरोला गाड़ी आगे बढ़ती है। गाड़ी के अंदर 300 किलो विस्फोटक भरा होता है। कार तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ने लगती है और हाफिज सईद के घर के पास पहुंचती है। सईद के घर से कुछ ही दूरी